हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं जो आपका एफआरओ का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। तकरीबन इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग 19 क्वेश्चंस को जो है चेंज किया गया है ऑप्शंस, ठीक है। और क्या गलत आयोग ने कर दिया, क्या सही किया है, वो सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन का 19 क्वेश्चन का हम इसमें एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या होना था, क्या हुआ। देखिए, मेरा सेट जो था वो बी था। आप अपने अनुसार देख लें आपका कौन सा सेट है। क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा तो आप अपने सेट में उसको खोज सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है ना। गॉडगिल फार्मूला का तात्पर्य किसके आवंटन से है। तो देखिए, इसको आयोग ने पहले कुछ भी माना हो लेकिन अभी सही मान लिया है। राज्यों के बीच केंद्रीय योजना सहायता से ही रिलेटेड गॉडगिल फार्मूला था, ठीक है। तो ये आयोग ने एक सही आंसर माना है, ठीक है, करेक्ट किया है और ये ठीक भी है। 7 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन उसके बाद आयोग ने क्या किया है तो देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर साप्ताहिक पत्रिका जो है समाचार, ये किस शहर से निकलता था। तो इसको ए माना है फिर आयोग ने, है ना, फाइनल आंसर की में। चलिए, ये भी सही है चूँकि ये रांची से ही निकलता था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 20 नंबर, मुंडा दुरंग नामक मुंडारी लोकगीतों का संकलन किसने तैयार किया। आयोग ने इसको बिल्कुल गलत माना है, ठीक है। अगर कोई और रिवाइज ऑब्जेक्शन करने का रहता तो मैं ज़रूर इसमें ऑब्जेक्शन करता। 20 नंबर क्वेश्चन का बी किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, जेसी व्हिटली, ठीक है। सारे बुक्स में मैंने पढ़ा हुआ, एक दो बुक नहीं, आप जिस बुक को उठाइए झारखंड की, ठीक है, और जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस है उससे भी निकाल लीजिए। WG आर्चर ही मुंडा दुरंग, ठीक है, मुंडा दुरह या मुंडा दुरंग के लेखक WG आर्चर ही हैं। 1942 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई थी। कैसे आयोग ने पता नहीं इसको जेसी व्हिटली मान लिया, मेरे समझ से बाहर है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन का नंबर आता है। देखिए, सरासर आयोग ने गलत माना है। पता नहीं कौन से लोग जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको फाइनल आंसर की निकाल रहे हैं। अफसोस होता है मुझे। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, क्या, आइए ना मैं पढ़ा देता हूँ कौन है आयोग के मेंबर्स, ठीक है, जो फाइनल आंसर की दिए हैं, कौन से प्रोफेसर्स हैं। बुद्धू भगत तो इसमें सबसे प्रमुख विद्रोही था, जबकि आयोग ने इसको बी मान लिया है, 25 का बी मान लिया। कैसे भी हो सकता है, ठीक है। बिंद राय मानकी इसके नेता थे लेकिन सबसे प्रमुख नेता बुद्धू भगत थे। इसमें तो ऑप्शन सी जाता, ए बी दोनों थे। क्योंकि देखिए, बिंद राय मानकी जो थे, इनके साथ ये जो सभा हुई थी, ठीक है, तमाड़ के लंका गांव में, ये बिंद राय मानकी ही ने बुलाया था। और बुद्धू भगत तो इसमें जो है शहीद हुए थे, अपने भाई पुत्र लगभग 150 साथियों के साथ शहीद हुए थे। तो कैसे ए को छांट दिया आयोग ने, ठीक है। तो ए और बी इसमें दोनों जाता, ठीक है, लेकिन आयोग ने इसको बी मान लिया। अब क्या मंशा है तो वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बी तो किसी कीमत पे अकेले नहीं होगा। जब बुद्धू भगत है कोल विद्रोह में तो बुद्धू भगत ही जाएगा, ठीक है, और बिंद राय मानकी है तो दोनों जाएगा। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए, बोथ। लेकिन कैसे आयोग ने बी मान लिया, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आयोग ने सही किया है, ठीक है। यहाँ पे बोथ एवं ए एंड बी मैंने जो आंसर की रिलीज़ किया था, आपको बताया था मैंने कि लगभग 20 क्वेश्चन में विवाद है। आप हमारे वीडियो को जा करके देख सकते हैं। मैंने एग्जैक्ट बताया था कि यही 20 क्वेश्चन में विवाद है, यही 20 क्वेश्चन का बदला जाएगा। लेकिन वो 20 क्वेश्चन को छोड़ करके आयोग ने लगभग उसमें 15 क्वेश्चन को करेक्ट किया, लेकिन कुछ करेक्ट क्वेश्चन को इनकरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन मैंने भी कहा था कि ए और डी दोनों जाएगा, क्योंकि यहाँ की चट्टानें जो हैं कोमल, यहाँ की जो कोमल चट्टानों से प्रवाहित नहीं होती नदियाँ, ये आर्कियन काल की ग्रेनाइट चट्टानें हैं, बहुत मजबूत, ठीक है, तो उससे प्रवाहित होती हैं। और सभी नदियाँ नाव चलाने के लिए उपयोगी नहीं हैं। तो ये दोनों आंसर ए और डी सही है, आयोग ने इसको सही भी माना है। 41 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। आयोग ने इसका आंसर सभी को गलत मान लिया है, ऑल इनकरेक्ट, ठीक है। तो चलिए हटाइए, ये भी सही ही है, ठीक है ना। और इसके बाद 44 नंबर जो क्वेश्चन है, ये तो मैं कंफर्म हो गया था, है ना। तो यहाँ पर इसको भी आयोग ने चेंज किया है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन को आयोग ने मान लिया है बी, 60-40 मान लिया है, जबकि 75 और 25 का रेशियो है। आप किसी भी सोर्स से निकाल के देखें। और यहाँ पर भी आयोग ने 20 को मान लिया है ना। बजट 2024-25 के अनुसार आय का कितना प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर से प्राप्त होता है, तो दोनों को भी मान लिया। 48 नंबर क्वेश्चन को क्या हुआ है, तो सरकार ने कब अपनी प्रथम नीतिगत सामाजिक दायित्व यानी CSR नीति की घोषणा की थी। तो इसका भी आंसर आयोग ने ऑल इनकरेक्ट माना है, सभी इनकरेक्ट। चलिए, ये भी ठीक है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये भी 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, क्या ये सत्य नहीं है, ये तो सत्य है ना,
कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित तो करना ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। अब इसमें मैं नहीं कह सकता, पता नहीं आयोग ने बी कैसे माना है, ठीक है। और अब देखते हैं हम 49 हो गया, 64 देखते हैं जिसको ऑल इनकरेक्ट मान लिया आयोग ने, ठीक है। तो 64 क्या है, देखिए 2024 ओलंपिक के पुरुषों की भाला फेंक में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता था। अंधा भी बता देगा और गूंगा जो होगा, बहरा को भी पता होगा, नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा सबको पता होगा, पता नहीं आयोग ने इसमें ऑल इनकरेक्ट कैसे कर दिया, सभी गलत। तो क्या अब नीरज चोपड़ा से मेडल वापस ले लिया जाए, है ना। तो ये सब बातें हैं। फिर 78 नंबर है, आइए 78 भी देख लेते हैं क्या है। 78 नंबर है पृथ्वी पर जीवन वर्तमान में लगभग कितने वर्ष पहले प्रकट हुआ था। ठीक है, 78 का आयोग ने मान लिया है ना, देख सकते हैं आप 78 का बी मान लिया है, ठीक है। तो 78 का बी 3.8 बिलियन है ना, तो ये तो ठीक भी है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है जिसको आयोग ने सुधारा है, ऑल इनकरेक्ट कर दिया है, 83 नंबर। तो 83 नंबर को भी ऑल इनकरेक्ट कर दिया गया है ये क्वेश्चन को, ठीक है। 98 नंबर 98 नंबर क्या है, तो 98 नंबर है कि स्वराज से बाल गंगाधर तिलक का क्या अभिप्राय था। तो ब्रिटिश नियंत्रण से एकदम मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता। चलिए ये भी सही है, ठीक है, आयोग ने सही माना है। 98 हो गया। इसके बाद सुधारा आयोग ने 101 नंबर क्वेश्चन। तो 101 नंबर क्वेश्चन तो मैंने भी आंसर की में बताया ही था कि इसका डी होगा, है ना। तो ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। तो वही आयोग ने सुधारा इसको, चलिए ये भी ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन हो गया। 105 नंबर क्वेश्चन को भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, जो मेरा आंसर की फाइनल निकला था वो आंसर की, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस वैसे डिस्कस किए थे जिसका आयोग ने सुधारना था। तो ये भी सही हो गया, ठीक है, इल्बर्ट बिल वाला, ठीक है, आयोग ने इसको भी करेक्ट कर लिया। 118 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 118 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी ऊपरी क्षेत्र में अद्वितीय कास्ट टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। तो इसको आयोग ने मान लिया है अभी 118 का ए मान लिया है, यार्जे, ठीक है, जबकि इसका मेकॉन्ग ही सही है। तो इसका भी पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। 140 का ए माना है आयोग ने, अभी सही किया है। देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन है क्या। तो 140 का आयोग ने सही माना है, मैंने इसको देखा भी और मैंने बताया भी था कि सर फ्रेडरिक वाइट ही इसका सही होगा, ठीक है। 146 का जो है आयोग ने फिर एक करेक्ट किया है, मैंने भी बताया था कि आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो आयोग ने इसको भी करेक्ट किया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आयोग ने ऐसे कर दिए हैं जो कि एकदम सही हैं और उसको आयोग ने गलत मान लिया है, बिल्कुल। जैसे देखिए WG आर्चर वाला, WG आर्चर ही इसका आंसर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आयोग मुझे बुला के डिस्कशन करवा ले, ठीक है, ये WG आर्चर ही इसका सही आंसर है। इसके बाद कौन से क्वेश्चंस को आयोग ने बिल्कुल गलत कर दिया है, तो आइए मैं दिखा देता हूँ। 101 तो ये हो गया, है ना, मुंडा दुरंग वाला। उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आयोग ने जिसको एकदम स्पष्ट रूप से गलत किया है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, हाँ 20 ही नंबर पहला है, ठीक है ना, इसको आयोग ने गलत कर दिया है। और इसके बाद में फिर कौन से क्वेश्चन को एकदम साफ साफ गलत किया वो हम देख लेते हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन एकदम साफ साफ गलत, 25 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन एकदम साफ सुथरे तौर पर आयोग ने गलत किया है, ठीक है। डिस्कशन हो जाए इस पर मैं तैयार हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो है मतलब कि एकदम हंसता खेलता गलत। उसके बाद देखता हूँ तो ये जो 2 क्वेश्चन हो गए ना, 20 नंबर 25 नंबर आयोग ने गलत किया है। फिर देखते हैं और कौन से हैं, ठीक है। तो 43 44 है, 43 भी है इसमें, ठीक है। इसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेता हूँ। ये देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, चलिए ये भी ठीक है। 49 क्या है, तो 49 का भी हो सकता है गलत, लेकिन 64 जो ऑल इनकरेक्ट किया है आयोग ने, ये देखिए ये एकदम साफ साफ आयोग ने गलत किया है, ठीक है। नीरज चोपड़ा इसका सही आंसर है। तो एक देखिए यहाँ पे 64 जो कि ऑल इनकरेक्ट करके सभी को मार्क्स देने की कवायद है, ये गलत किया गया है, ठीक है ना, ये गलत बात है। फिर 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आइए 78 भी देख सकते हैं। 78 चलिए ठीक है। 83 जो आयोग ने ऑल इनकरेक्ट किया है, तो ये भी गलत ही, आप इसका सॉल्व करिएगा ना तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा ही, इसको ऑल इनकरेक्ट नहीं करना था, ठीक है। 98 आ जाइए। 98 क्या है, तो 98 चलिए आयोग ने ठीक किया है। 101 भी ठीक किया है, 105 भी आयोग ने सही किया है, ठीक है, करेक्ट किया है, सही किया है। 118 को जो है 118 जो है
या ये भी मेकॉन्ग होगा, लेकिन चलिए इसको रहने दीजिए, इसमें हम भी कन्फ्यूज़न में है तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन और 140 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या था, तो 140 नंबर क्वेश्चन था, ये भी चलिए आयोग ने सही किया है, ठीक है, सर फ्रेडरिक वाइट वाला, और 146 भी सही किया है समवर्ती सूची को। लेकिन 3 क्वेश्चन में बस ऐसे 3 क्वेश्चन हैं जो आयोग ने बिल्कुल गलत किया है, वो है 20, 25 और 64। चलिए इस पर जो है बहस हो जाए, मैं तैयार हूँ, ठीक है, आप भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन, तो 20, 25, 64। मैं क्वेश्चन आपको फाइनली 3 क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिसको आयोग ने गलत कर दिया है, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, WG आर्चर वाला, ठीक है, मुंडा दुरंग। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ए और बी दोनों होगा, ठीक है, बिंद्राय मानकी और बुद्धभगत दोनों होगा, कोल विद्रोह के नेता, ठीक है। और 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीरज चोपड़ा वाला। चलिए इन 3 क्वेश्चन पे हो जाए दावा, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.